बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पहला तीमुथियुस के पत्री ओकर 6 अध्याय के एक दूसरा के साथ संबंध के बारे में हमनी के पढ़नी हजा। त आई अब हमनी के देखल जाओ पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 1 पद से लेके 21 पद के हम एक खाली सरसरी निगाह से रोज सामने पढ़े जा रहल बनी। सुनी ध्यान से। यह पद में एह तरी से लिखल बा, जतना लोग जुआ के नीचे अर्थात दास हमें वो अपना स्वामी सब के पूरा समान के जुग समझे, जोना से परमेश्वर के नाम तथा हमार शिक्षा के निंदा ना कल जाओ। जेकर स्वामी विश्वासी हमें उ भाई होखला के कारण अपना स्वामी के अनादर मत कर, पर स्वामी के और अधिक सेवा कर, काहे कि जे एकर लाभ प्राप्त करलन उ विश्वासी और प्रिय जन हमें। ये सब सिद्धांत के सिखावत और प्रचार करत रहा। पौलुस यहाँ पर स्वामी और मजदूर के बीच के रिश्ता के बारे में बात कर रहल बने। एगो मसीही विश्वासी के चाहे कि ऊ पूरा दिन काम करे, चाहे ऊ केहू के भी काम काहे ना करत होके। अगर ओकरा के 5 बजे तक काम करे खातिर कहल गइल बा त उ 5 बजे तक काम करे, काहे कि उनका के 5 बजे तक काम करे के पैसा दिहल जा रहल बा। मान लिहल निकी एगो मसीही हमें और उनकर मालिक मसीही है, तो यहाँ पर उनकर संबंध उनकर रिश्ता के आधार पर अलग हो जाला।
अगर काम करे वाला सच्चा मसीह ह तो ऊ अपना काम के विश्वास योग्यता के साथ पूरा करी हैं। उनका के आज्ञा देवे के कोनो आवश्यकता नहीं है। त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी पहला तिमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 3 से 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। यदि केहू अलग तरीका से शिक्षा देता और हमार प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत ना होले मित्र, सेवकाई में कुछ घमंडी लोग भी होले जो उनकी समस्या खड़ा करेले। घमंड हरदम समस्या के पैदा करेला। हमने के एह बात के हमेशा देखे के बा और ये पहचाने के बा कि घमंड हमेशा खतरा पैदा करेला। केहू केहू के अंदर तो एह तरीके घमंड पावल जाला कि हम तो प्रभु के अनुग्रह से बच गइल बानी, बचा लिहल गइल बानी। एह तरीके लोग भाषा बोलेलन। हम मसीही सब के तो बहुत दिन नम्र होके के बा, नम्र होके के चाही, काहे कि हमनी के पापी रह जा, अब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचावल गइल बानी जा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर पहला तिमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। पर संतोष सहित भक्ति सही में महान कमाई है मित्र। ये बहुते ही आवश्यक बा कि परमेश्वर के बच्चा होकला के कारण हम जौना पद पर बानी, हमरा अपना जिंदगी में ओह पद पर संतुष्ट होके के चाही। पहला तिमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, ना ही हम संसार में कुछ ले आइल बानी, ना ही यहाँ से कुछ ले जाइब। सच में हमनी की लंगटे पैदा भइल बानी जा और लंगटे चल जाइब जा। हमनी संगे कुछ ना जाई। जैसे आइल बानी जा वैसे ही हमनी के इस संसार से विदाई हो जाई। कुछ हो ना हमनी के साथ जाई। बस कहा जाई, बस प्रेम जाई। प्रेम के सिवा और हमनी के कुछ ना जाई। ये हमनी के अपना आप के सिद्ध करे के सच्चा मौका बा। एक दिन एगो आदमी अस्पताल में मुअत रहले। ओह आदमी किने बहुत धन संपत्ति यानी कि करोड़ों के जायदाद रहे। उनकर अधिकारी बहरी बैठल रहले। जब डॉक्टर और वकील बहरी अलन त उनका से पूछले उ कतना छोड़ले। उनका के जवाब मिलल उ सब कुछ छोड़ के चल गइलन, कुछ भी साथ लेके ना गइलन। खाली हाथ अलन और खाली हाथ चल गइलन। खाली हाथ एक दिन चल जाए के बा, कुछ भी ना जाई हमनी के संगे, हमनी साथ कुछ हो ना जाई। हर एगो आदमी के इहे हाल ह और हाल होई भी। जब रुआ एह दुनिया में बानी तबे देवे सीखी, ताकि रुआ जान सके कि ई सब धन कहवा जा रहल बा। एगो सच्चा प्रभु के दास के ई जाने के चाही कि प्रभु के सेवकाई में सहायता कइल भला ह। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और उनमें निकाल ली। पहला तिमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 8 और 9 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि हमनी किने भोजन और कपड़ा बा त एकरे से हमनी के संतुष्ट रहे के चाही। पर जे धनी मनी होखे चाहलन उ प्रलोभन फंदा में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा सब में पड़ जाले, जौन की मनुष्य के पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देले। धन दौलत से रउआ के संतुष्ट ना मिली, ना ही कबो केहू के मिलल बा।
यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। काहे कि धन के लोभ सब तरीके बुराई के जड़ है। कुछ लोग एकर लालसा में विश्वास से भटक के अपना आप के अनेक दुख से छलनी बना डल बने। मित्र, धन दौलत अपना आप में बुरा ना है, लेकिन धन दौलत के लालच कईल बुरा है। पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। पर हे परमेश्वर के जन, तू ए बात से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता के पीछा कर। मित्र, हर एगो मनुष्य के लालच कईल बुरा है। हर एगो आदमी के यह गुण के सीखे के चाहिए। यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहा बा। विश्वास के बढ़िया कुश्ती लड़ा, अनंत जिंदगी के पकड़ ले रहा, जौना खातिर तू बुलावल गुल बड़ा, और ओकर उत्तम गवाही तू अनेक गवाह के सामने दे ले रहा। यह तरीके कुश्ती आत्मिक, शारीरिक, बाहरी या भीतरी हो सकता। रुआ अपने के निश्चित रूप से जानी कि रुआ प्रभु के दास बानी बचा हई। मित्र, आई यही लगले यही अध्याय के 13 और 14 पद के पढ़ लिहल जाओ। यह पद में एह तरी से लिखल बा। हम सबके जिंदगी के दाता परमेश्वर और मसीह यीशु के उपस्थिति में जौन की पुन्तियुस पिलातुस के सामने उत्तम गवाही दीही, तोहरा के ई पक्का आज्ञा देतानी कि हमार प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होखे तक यह आज्ञा के निष्कलंक व निर्दोष रूप से पालन कर। मित्र, रुआ मसीह के हई और रुआ बाल बच्चा हई उनकर। रुआ उनका बतौला राह पर चलतानी त उनके में बनल रही। गलत राह पर मत चली, गलत राह मत अपनाई। आई देखल जाओ यही अध्याय के 15 और 16 पद के। यह पद में एह तरह से लिखल बा। जौना के ऊ उचित समय पर प्रकट करी हैं, ऊ जौन की परम धन्य हमें और एकमात्र सम्राट, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, जौन की अमरता के एकमात्र अधिकारी हमें और अगम ज्योति में निवास करलन, जौन की कोनो मनुष्य ना देखल और ना देख सकल। उनके समान और प्रभुत्व अनंत काल तक होत रहे। आमीन। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की मृतक में से महिमामय शरीर में जी उठले। पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 17 से 19 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। जे एह वर्तमान संसार में धनवान बाणे, ओहनी लोग के आदेश दा कि ऊ अहंकारी ना बने और अनिश्चित धन पर ना, पर परमेश्वर पर आशा राखे, जौन की हमनी के सुख के खातिर सब कुछ बहुतायत से देले। उनका के आदेश द कि भला काम करे, भला काम में धनी बने, दानशील उदार बने, कि ऊ अपना खातिर बढ़िया नेव बन जाओ, जौना से ऊ उनका के पकड़ ले, जौन की सही में जिंदगी है। मित्र, इस संसार के ओह धनवान के आज्ञा देव। इ पद ओहनी लोग के खातिर चेतावनी है जौन लोग धनी मनी हमें। आई अब देखल जाओ सहायता देवे में तत्पर, सहानुभूति प्रकट करे, दुख सुख में सहभागी होके। आई अब देखल जाओ पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय के 20 से 21 पद एह तरी से बता रहल बा। हे तीमुथियुस, जौन धरोहर तोहरा के सौंपल गुल बा, ओकर रक्षा रखर, जौन ज्ञान के ज्ञान कल ही मूल बा। उनकर अशुद्ध बकवाद विरोध के बात से दूर रह। उनका के स्वीकार करके अनेक लोग विश्वास से भटक गुल बने। तोहरा पर अनुग्रह होत रहे। दूसरा शब्द में रुआ बुद्धिमान प्रचारक, शिक्षक बने के प्रत्यन्न ना करी। रुआ
प्रभु यीशु मसीह की ने आई और रउआ उनका से बातचीत करी और उनका से आज्ञा लेके दूसरा लोगन के सिखाई, प्रभु में बढ़ाई, प्रभु में उत्साहित करी, जैसे पौलुस तीमुथियुस के बता रहल बने और तीमुथियुस कलीसिया लोग के बता रहल बने। इससे रउआ प्रभु परमेश्वर के पास आई और अपना शक्ति के प्राप्त करी और उ चीज के लोगन के बीच में बाटी जौन की कबो उ लोग सुन ले नहीं खन, कबो बुझले नहीं खन, कबो ए बात पर अमल नहीं खन लोग कैले। तीमुथियुस बता रहल बने कि हई काम करे के चाही, ई काम ना करे के चाही, ई पाप ह और ई पाप ना ह। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु की ने आई, समर्थ के प्राप्त करी और रुआ ओ बात के, ओ भेद के सीखी प्रभु से जौन की रुआ के कबहुओ ना मिलल होके। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।